भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती नज़दीकियों के बाद सत्ता के गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर भारत की विदेश नीति में क्या कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं और उसके पारंपरिक मित्र जैसे रूस भी खुलकर भारत के पक्ष में नहीं आया। पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर चलाए गए ऑपरेशन के दौरान कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। दक्षिण एशिया के देश भी विश्व गुरु का साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे की मुलाकात के तुरंत बाद शशि थरूर की रूस यात्रा और वहां के विदेश मंत्री से हुई भेंट ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। शशि थरूर अपनी अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार फ्रेंच भाषा में अपनी बात रखने के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने रूस द्वारा आयोजित एक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में पाकिस्तान को शामिल करने पर कड़ी आलोचना की। थरूर ने रूसी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष लियोनिद स्लुत्स्की के साथ मॉस्को में हुई एक मीटिंग में कही कि रूस अगले साल आतंकवाद पर एक सम्मेलन कर रहा है। इसमें भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों को बुलाया गया है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान का शामिल होना ठीक नहीं है। थरूर रूस के नेता लियोनिद स्लुत्स्की से इस बारे में फ्रेंच में बात की। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित जगह देता है, उनके मुख्यालय हैं, वे अपने देश में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, हथियार देते हैं और दूसरे देशों में भेजते हैं। हम इस बात को अनदेखी नहीं कर सकते कि उन्हें पाकिस्तान में समर्थन मिलता है। मॉस्को की उड़ान भरने से पहले शशि थरूर ने शायराना अंदाज में एक पोस्ट ट्वीट किया। निश्चित तौर पर ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ इशारा करता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उड़ने की अनुमति मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं। उनका ये कटाक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ था। थरूर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कूटनीतिक संपर्क के प्रमुख चेहरों में एक बन गए हैं। खड़गे ने संकेत किया कि पार्टी सांसद शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के खुले दिल से की गई तारीफ ने उनके रिश्तों को और पेचीदा बना दिया है। शशि थरूर ने कई मौक़ों पर मोदी की सराहना की है और इसके कारण पार्टी के बीच में उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। हाल के दिनों में उन्होंने खुद कहा था कि अगर पार्टी मुझे इस्तेमाल नहीं करती है तो मेरे पास करने को बहुत कुछ है। हालांकि थरूर ने भाजपा में शामिल होने की खबरों को खारिज किया है। वे कांग्रेस में ही हैं। कांग्रेस की सूची को नकारते हुए पिछले महीने जब भारत सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशी डेलीगेशन में शामिल किया तो उनको लेकर के कांग्रेस में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति रही। यह उनकी वैश्विक छवियों को मौजूद करता है। लेकिन इससे फिलहाल यह संकेत नहीं मिलता कि जयशंकर को हटाकर उन्हें विदेश मंत्री बनाया जा रहा है। एम्बेसडर, हाई कमिश्नर के अलावा विदेश मंत्रालय में 40 साल गुजार चुके एस जयशंकर एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं। आज इस सवाल को लेकर के जब शशि थरूर रूस में हैं तो नॉर्थ ब्लॉक में काफ़ी गहमागहमी देखी गई। न्यूज़ ट्रैक के लिए जगदीश यादव के साथ मैं राजीव रंजन नाग। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे पास ऑन कीजिए। आज बस इतना ही। अगले किसी खास मुद्दे पर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।